हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज ऑन सेंसस। 2011 का सेंसस ही है जिसके डाटा हमारे पास अवेलेबल है। जो 2021 में होना था वो सेंसस नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना। अब वो सेंसस 2024 में कंडक्ट हो रहा है। अभी तक उसका पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका डेटा आउट नहीं हुआ है। तो तब तक आपके एग्जाम के लिए जो भी डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है 2011 का सेंसस। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट से, हाई पॉपुलेटेड स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से। ये सब क्वेश्चंस अक्सर हम क्वेश्चन पेपर्स में देखते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ताकि हम ये कोशिश करें कि ये पूरा टॉपिक जो है हमारा एक ही गो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है पहला सेंसस, पहला कंप्लीट सेंसस नहीं पूछा गया है। तो दो अलग अलग जवाब हैं इसके, एक पहला सेंसस कब हुआ और एक पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहे हैं कि पहला सेंसस कब हुआ, 1871, 1872, 1874 या 1870। सो द करेक्ट आंसर इज 1872। पहला सेंसस हुआ है 1872 में और पहला कंप्लीट सेंसस की बात करें तो दैट वाज इन 1881। ठीक है, दोनों की तारीख ही अलग है, जवाब अलग है। चलिए, नेक्स्ट इज द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बिटवीन 2001 टू 2011 वाज। डिकेडल मतलब 10 सालों में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट रहा है वो क्या रहा है, जो कि 2011 के सेंसस में बताया गया था। 17.7%, 18.7%, 15.7% और 19.7%। दैट इज 17.7%। ठीक है, सो जो डिकेडल ग्रोथ था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वाज 17.7। ठीक है, सो 2011 के सेंसस का डाटा हम जो है डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यू सेंसस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और उसका डेटा भी नहीं है। सो दिस वाज द 15th सेंसस। जो 2011 का सेंसस था वो 15th सेंसस था। ठीक है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर हम देखें जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 15 था, और इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो इट वाज 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद ये 7th था और जब से सेंसस स्टार्ट हुआ है तब से इट वाज 15th सेंसस। ठीक है, और इसकी थीम की बात करें तो 2011 के सेंसस की जो थीम थी दैट वाज अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ठीक है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लिएस्ट टेक्स्ट यूज द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको बताना है हमारे जो भी लिटरेरी वर्क है, हिस्टोरिकल वर्क है, उनमें से किसमें सेंसस वर्ड का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया है। आयने अकबरी, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी या अकबरनामा। सो द करेक्ट आंसर इज अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र पे सेंसस वर्ड का मेंशन था, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो गर्ल पर 1000 मेल्स बट चाइल्ड चिल्ड्रन में। ठीक है, तो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किस स्टेट की है वो आपको बताना है। केरला, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मणिपुर। सो द करेक्ट आंसर इज मिजोरम। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो मिजोरम की है, दैट इज अराउंड 971 पर 1000 मेल चाइल्ड। क्लियर? चलिए, इज इट विजिबल? बहुत लाइट हो गया। ओके, मैं रीड कर देती हूँ। एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग इंडियंस। आपको लिटरेसी रेट बताना है 2011 सेंसस के हिसाब से 67.04%, 68.04%, 71.04% या 74.04%। एंड द करेक्ट आंसर इज 74.04%। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है लिटरेसी रेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग विमेन अब आपको बताना है। ठीक है, जनरल जो है वो हमने देख लिया, 74.04% जो है दैट इज टोटल लिटरेसी रेट। ठीक है, मेल्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 82%। ठीक है, मेल्स की जो है लिटरेसी रेट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 82%। ये है मेल का। फीमेल का क्या है वो आपको बताना है, 65.46, 66.46, 67.46, 62.46।
सो द करेक्ट आंसर इज 65.06 और 46 मोस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो टोटल 74.04 है, मेल की 82% और 65% अप्रोक्सीमेटली फॉर द फीमेल्स। तो फीमेल्स में लिटरेसी रेट कंपेयर टू मेल्स कम है। एज पर द सेंसस द नंबर ऑफ विमेन पर 1000 मैन इन इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस स्टेटमेंट का हुआ कि वो सेक्स रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, पूरे भारत की सेक्स रेशियो, विमेन पर 1000 मैन 920, 930, 943 या 950। सो द करेक्ट आंसर इज 943। ठीक है, सेंसस का जो भी डेटा है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसे अंडरस्टैंड करने वाला इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यू नीड टू क्रैम इट। और जैसे ही नए सेंसस का डेटा आएगा तो आपको फिर उस डेटा को अपने एग्जाम के लिए याद रखना होगा। ठीक है, जब तक वो नहीं आता तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी हमारे एग्जाम्स लाइंड अप है उनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट वाइज आपको बतानी। ठीक है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और ओडिशा। ठीक है, सो आपको इन्हीं ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। एज सच तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो की जब हम बात करते हैं तो केरला में है। ठीक है, केरला में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पाई जाती है, बट आपको इन्हीं ऑप्शंस में से बताना है। अगर उसके बाद हम बात करें किस यूटी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, दिस इज स्टेट, यूटी की बात करें तो दैट इज पुडुचेरी। ठीक है, अगर जनरली सेकंड नंबर पे पूछेंगे तो दैट इज पुडुचेरी, और अगर यूटी वाइज पूछेंगे तो दैट इज फर्स्ट रैंक पे इज पुडुचेरी। ठीक है, सो इन ऑप्शंस में से करेक्ट क्या होगा? केरला के बाद जो सेकंड रैंक पे आता है दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, सो यहां पर सबसे ज्यादा किसके पास हो जाएगी? तमिलनाडु। तो सेक्स रेशियो के हिसाब से नंबर 1 पे है केरला स्टेट एंड सेकंड नंबर पर इट इज तमिलनाडु। ठीक है, सेकंड नंबर पे इट इज तमिलनाडु, और यूटी की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है पुडुचेरी। क्लियर? चलिए, अब आपको बताना है कौन सी स्टेट है जो डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, जिसमें डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश या बिहार।